आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, जो कि आज शुरू से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। इस पुस्तक को कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के भी बच्चे अगर अच्छा सा पढ़े तो अंग्रेजी के बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसको कि पढ़ने से बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस किताब के, इस बुक के पहला लेसन है यूज ऑफ एम, इज एंड आर। यूज ऑफ एम, इज एंड आर। इस चीज को एक 6 क्लास के बच्चे से लेकर 2 8 के बच्चे बड़ी ही बारीकी से पढ़कर चाहेगा तो वो कुछ कर सकता है, अंग्रेजी को बेहतर बना सकता है। तो इसमें हम यूज ऑफ एम, इज एंड आर को बताते हुए आगे बढ़ेंगे कि इसका हिंदी कैसा रहेगा तो आप अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसका थोड़ा डिफिनेशन कर देते हैं। जब वाक्य के अंत में, जब आप सब लिखिएगा, जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो, हूं, है, हो। विद्यार्थी चाहे आप घर बैठे पढ़े, लेकिन आपको लिखना जरूरी है कि जब वाक्य के अंत में है, हूं, है, हो या है या फिर है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर, एम, इज, आर का प्रयोग होता है। देखिए, कहता है पुस्तक घर में होने से बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। पुस्तक बुक स्टोर पे भी रहता है और बच्चे को पढ़ने से वहीं से लेकर पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पुस्तक को अगर बारीकी से खंडित किया जाए, उसका विस्तार बताया जाए, तो विद्यार्थी घर बैठे भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको डेफिनेशन दे दिया कि जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या फिर क्या रहे, है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। तो अब इस प्रकार से हम लोग ये जो बता दिए कि वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, एम, इज, आर का प्रयोग होता है। ये मुख्य क्रिया का रूप में रहता है, तो मुख्य क्रिया का मतलब क्या होगा, मेन वर्ब, ये वर्ब के रूप में रहता है। तो अब संक्षिप्त तालिका एक है, पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको समझते हैं। इसमें पर्सन के बारे में बताया गया है, और अंग्रेजी में जो पर्सन होता है 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों को बताएंगे। और एक बात और हम फिर से पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि क्लास
6 to 8 के बच्चे पढ़ सकते हैं इस ग्रामर को, या फिर कुछ बच्चे अगर 10th के भी है, 9th के भी है, अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो वो भी शुरू से सीख सकते हैं। 6 to 10th के भी बच्चे इस ट्रांसलेशन को समझते हुए अंग्रेजी को सीखना पसंद करेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दिखाते हैं, एक तरफ लिख देते हैं पर्सन, PERSON, पर्सन, और पर्सन में क्या क्या होता है वो बताएंगे। अब फिर लिख देते हैं इधर सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर लिख देते हैं सिंगुलर, और इसमें लिख देते हैं क्या, प्लूरल, PLU, प्लूरल, ठीक है। अब हम लोग पर्सन में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, या IRST, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिएगा सिंगुलर नंबर में एक वाक्य बना कर देते हैं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसको समझिए, मैं खुश हूं में कि एक व्यक्ति है, सिंगल है, और देखिए फर्स्ट पर्सन यानी मैं, आई एम हैप्पी। और दूसरा देखिए प्लूरल, प्लूरल में देखिएगा हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, खुश हैं, तो वी आर, इसका होगा वी आर हैप्पी। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन। पहला पर्सन मैं, दूसरा पर्सन आप या तुम, और तीसरा पर्सन जिसके बारे में बात करें वो, तो सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आप या तुम, तो तुम खुश हो, तुम या फिर आप खुश हो। इसको अंग्रेजी बनाएंगे यू आर हैप्पी। और सेकेंड पर्सन में प्लूरल जो होगा उसमें, जैसे तुम या तुम आप, इसमें एक आदमी है तो प्लूरल में एक से अधिक होगा, तो आप या आप लोग, तो आप में अब यहां तुम लोग या फिर आप लोग होगा, तुम लोग या फिर आप लोग खुश हैं, खुश, खुश हो या खुश है, खुश हो या खुश है। इसका अंग्रेजी होगा यू आर हैप्पी, क्योंकि तुम या तुम लोग या आप लोग का अंग्रेजी होता है यू आर हैप्पी। अब हम लोग क्या जाते हैं थर्ड पर्सन। अब हम लोग कहां चलते हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात करें। अब इस चीज को समझिएगा, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, और सेकंड पर्सन यानी तुम, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात करें वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो पहला फर्स्ट पर्सन मैं, या फिर मैं के जगह पर प्लूरल होगा हम लोग, और सेकंड पर्सन होगा तुम या आप, और उसका प्लूरल होगा तुम लोग या आप लोग। चलिए अब थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में कहता है क्या क्या होता है समझिएगा। जैसे वह
है, खुश है, या फिर राम खुश है, राम खुश है। तो यहां देखिए एक एक आदमी है, वह खुश है एक आदमी, राम खुश है एक आदमी। तो इस प्रकार के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है दिखा देते हैं। ही, सी, इट और नेम। नेम में एक ठो नाम, जैसे नेम में क्या दिया, राम दिया हुआ है। तो ये सब को किस प्रकार से बनाएंगे, ही, सी, इट, ये सब पूरा सब रह के इज हैप्पी, he is happy, he is happy, she is happy, it is happy, राम is happy। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी वह, राम, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे ये तो थर्ड पर्सन में आ गया। अब प्लूरल नंबर में आते हैं तो वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश है, वे लोग खुश हैं। और उसके बाद क्या है, लड़के खुश हैं, लड़के खुश हैं। ये सिंगुलर प्लूरल है और पर्सन है, ये दोनों चीज को अगर जो समझ जाएगा वो बच्चे, चाहे वो 6th क्लास के हो, 7th क्लास के हो, 8th क्लास के हो, 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, उसको अंग्रेजी समझने में बहुत आसानी होगा। लड़के खुश हैं, तो लड़के यानी बहुत सारे लड़के, वे लोग यानी बहुत सारे लोग। तो ऐसे में क्या होगा, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, उसके बाद दे के साथ लगता है आर हैप्पी। और लड़के खुश है तो क्या होगा, द बॉयज आर हैप्पी। तो इस प्रकार से हम लोग एक चार्ट बना लिए। पर्सन में 3 पर्सन होगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसका सिंगुलर और प्लूरल में जो सब सेंटेंस या जो फिर क्या कहता है सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे को हमने आपको बता दिया। ये सब मिलके आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो बात इसमें छोटा सा है जो कि आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जानना जरूरी है। थोड़ा आप लिख भी लीजिएगा। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज को डिटेल्स में इसीलिए नहीं बताएंगे कि इसका एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम अभी शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए बता रहे ताकि आपको काम दे दे थोड़ा सा। तो पर्सन को थोड़ा सटीक तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल्स में जाएंगे तो अलग इसका चैप्टर ही है, और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी बताएंगे तो इसका एक चैप्टर ही है। तो हम अभी चैप्टर को नहीं बता रहे, इसलिए फास्ट बता रहे हैं, जो कि 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज को जानिए। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन में जैसे होता है मैं या हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन। और जिसको हम सुना रहे हैं जो सामने वाला व्यक्ति है उसको सेकंड पर्सन करता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो इस चीज को हमने आपको अंग्रेजी में और हिंदी में बता भी दिया तालिका चार्ट के द्वारा। और अब आते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। तो सिंगुलर को हिंदी में कैसे बोलेंगे, सिंगुलर ऐसे बोला जाएगा जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। सिंगल एक व्यक्ति, जैसे एक कलम, जैसे एक पुस्तक, तो इस प्रकार से उसको सिंगुलर कहा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाता है प्लूरल, एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज का बोध होगा, एक से अधिक, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी कि वो प्लूरल के अंतर्गत आएगा। हमने कहा 6th to 10th के स्टूडेंट अच्छे से अगर ध्यान लगाकर पढ़े
तो घर बैठे वो इस अंग्रेजी ग्रामर को, ट्रांसलेशन को आराम से सीख सकते हैं। मैं खुश, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर, तुम या तुम लोग तैयार हो, तुम या तुम लोग तैयार हो। आप या आप लोग खुश हैं, आप या फिर आप लोग खुश हैं। वह अच्छी है, वह अच्छा है, यह मजबूत है, यह मजबूत है। सीता बीमार है, सीता बीमार है। राम दयालु है, राम और मोहन अच्छे हैं, राम और मोहन अच्छे हैं। वे लोग तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं। दो वाक्य और है, वे लोग तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं। वे लोग तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं। तो ये वाक्य को आप हिंदी से अंग्रेजी करेंगे। तो इस हिंदी जो वाक्य हैं इनको हम लोग अंग्रेजी करते हैं। मैं खुश हूं, तो सबसे पहले एक बात जानिए, ये सिंगुलर है, यानी एक व्यक्ति मैं खुश हूं, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है एम। आई एम हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। तो देखिए अब होता है हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग से ही समझ में आता है कि वो प्लूरल है, यानी बहुत सारे आदमी हैं, और ये फर्स्ट पर्सन में ही है, तो हम लोग अमीर हैं। वी, तो वी के साथ आर लगेगा, वी आर, अमीर का रिच, आर आई सी एच, रिच। उसके बाद तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग, तो तुम या तुम लोग के साथ लगता है, तुम या तुम लोग का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ लगता है आर, और रेडी, तैयार का होता है रेडी, आर ई ए डी वाई, रेडी, यू आर रेडी। आप या आप लोग खुश हैं, तो अंग्रेजी होगा यू आर हैप्पी। वह अच्छी है, कोई लड़की है, तो सी इज गुड। वह अच्छा है, ही इज गुड। उसके बाद यह मजबूत है, मजबूत से मतलब होता है कि कोई वस्तु के बारे में, मजबूती के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यहां पर लगाएंगे इट इज, इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग। सीता बीमार है, तो सीता
इज इल। राम दयालु है। राम इज काइंड। और उसके बाद राम और मोहन अच्छे हैं। राम एंड मोहन आर गुड। और उसके बाद है वे लोग तैयार हैं। दे आर रेडी। बच्चे तैयार हैं। द चिल्ड्रेन आर रेडी। यहां तक हम लोग समाप्त करते हैं। अब हमारा ये जो हिंदी से अंग्रेजी करने का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो रहा है। अब हम ये कहेंगे कि जो भी बच्चे चाहते हैं घर बैठे तैयारी करने के लिए, चाहे वो 6 क्लास के हो या 7 क्लास के हो या 8 क्लास के हो, 9 क्लास के हो, 10 क्लास के हो, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी को शुरू से सीखने के लिए तो हमारा इस वीडियो से आप शुरू करें और आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और ये चीज आप अपने घर से कर सकते हैं। थैंक यू।